फिलहाल यह सीट अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व है। दौसा जिले की यह सीट ढूंढाड़ की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और बामनवास, सिकराय, दौसा, बस्सी, चाकसू, निवाई और सवाई माधोपुर विधानसभा इलाकों से छूती हुई है। तो दौसा सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र वाली यह सीट जिसका आज हम बैटल ग्राउंड कार्यक्रम में जिक्र कर रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है और यहां से विधायक परसादी लाल मीणा हैं, जिनके पास सरकार से शराब वाला महकमा भी है और स्वास्थ्य वाला भी। जी हाँ, बात हम लालसोट सीट की कर रहे हैं। लालसोट सीट पर जो कि लोकसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के यहाँ पे सांसद हैं वो श्रीमती जसकौर मीणा हैं और जसकौर मीणा वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। तो राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनावों के संदर्भ में आज हम बात करेंगे इस सीट के इतिहास और मूड की। इस सीट पर 2,47,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं और 946 विधानसभा बूथ हैं। बीते 4 साल में यहाँ 21,364 नए मतदाता जुड़े हैं। 2018 का अगर इतिहास देखें तो यहाँ प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी के रामविलास मीणा को 9,074 वोट से हराया था और मुकाबला सीधा था तो तीसरे नंबर पर नोटा ही यहाँ रहा। कुल 5 ही प्रत्याशी थे। ऐसे में एसटी सीट होने के बावजूद बसपा को यहाँ सिर्फ 1470 वोट मिलना पार्टी के वोट बैंक की ओर एक सवाल भी खड़ा करता है। इस सीट पर कांटे का मुकाबला तो 2013 में भी हुआ था। बीजेपी की लहर यहाँ कहीं नहीं टिकी और तीसरे नंबर पर बीजेपी यहाँ खिसक गई थी। बिकॉज आजकल जो बीजेपी में एक बड़ी भूमिका निभा रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एनपीपी से यहाँ खड़े थे और वे यहाँ जीत गए थे। भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर चली गई थी। ऐसे में साफ है कि इस सीट पर बीजेपी की ओर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जबरदस्त धमक है। 2013 में किरोड़ी लाल मीणा 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। लालसोट से वे जीते थे और सवाई माधोपुर से वे दिया कुमारी से हार गए थे। लालसोट में उनकी कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा पर जो जीत रही उसका अंतर मात्र 491 वोट का रहा। ऐसे में प्रसादी लाल मीणा के वोट बैंक का भी बड़ा प्रभाव यहां पर नजर आता है। 2003 में विधायक रहे बीजेपी के वीरेंद्र मीणा को 33,587 और निर्दलीय प्रहलाद भामाशाह को 13,013 व नोटा को 3,960 वोट मिले और बसंती लाल मीणा 1414, विजेंद्र जोरवाल 1373, हरिनारायण जो बसपा के 1298 और 2008 में दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के बाबूलाल धानका 1194 वोट लाए। यानी कि जो वोटों का मार्जिन रहा उससे अधिक। इससे पहले 2008 में प्रसादी लाल मीणा यहां से चुनाव जीते थे, सहकारिता मंत्री रहे थे। मुकाबला त्रिकोणीय था। प्रसादी लाल मीणा को 41.46% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी यहां पर 27.15% के साथ में अपने प्रत्याशी बाबूलाल धानका को दूसरे नंबर पर सफल रही। बीजेपी के रामकुमार मीणा यानी कि 20,732 वोट 17.45% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। तो पिछले 3 चुनाव को अगर अपन देखें तो साफ नजर आता है कि बीजेपी इस सीट को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए है इस बार और जीत नहीं रही है। और अगर इस सीट के पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो आज़ादी के साथ ये सीट अस्तित्व में आ गई थी और ये जयपुर जिले का हिस्सा हुआ करती थी। लालसोट दौसा नाम से पहली विधानसभा में 2 विधायक यहाँ से जीते थे। कांग्रेस के रामकरण जोशी और रामलाल बंशीवाल यहाँ से विधायक बने थे। उन्होंने राम राज्य परिषद के माधो और रावत कुबेर सिंह को हराया था। दूसरी विधानसभा यानी कि 1957 में नाथूलाल करोल राम राज्य परिषद से अनुसूचित जनजाति की तथा प्रभुलाल पुरोहित सामान्य की विधायक यहां से बने थे। उस वक्त भी 2 विधायकों वाला सिस्टम था। दोनों ही कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। 1962 में स्वतंत्र पार्टी फिर कांग्रेस पे भारी पड़ी। राम सहाय ने कांग्रेस के सावल राम को 8,827 वोटों से शिकस्त दी। अब एक सीट एक विधायक वाला सिस्टम ही रह गया तो सीट रिजर्व हो गई एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए। 1967 में एक बार फिर से स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस पे भारी पड़ी। अब यहाँ पे चूंकि महारानी गायत्री देवी का सीधा प्रभाव था और ढूंढाड़ का इलाका था तो यहाँ मंडावरी गांव के सरपंच रहे शंभूराम पटेल ने 7,792 वोटों के अंतर से जय तेलंगाना पार्टी के एस राम को हरा दिया। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पे रही। अब आप पूछेंगे कि तेलंगाना कहां से आ गया? भाई 1967 के चुनाव में तो प्रदेश ही नहीं था। ऐसे में यह
पार्टी जो 1967 के चुनाव में ही तेलंगाना की डिमांड थी, इस नाम से पार्टी हुआ करती थी और ये पार्टी में 4 स्थानों पे लड़ी थी प्रदेश में, राजस्थान में बैरट, सादुलपुर, लालसूट और कोटपुतली में। तो यहाँ कोई प्रत्याशी तो नहीं जीता, लेकिन चारों सीटों पे इन्होंने 45,576 वोट लिए थे। खैर, लालसोट में कांग्रेस के राम सहाय तीसरे नंबर पे रहे और यहाँ जय तेलंगाना पार्टी दूसरे नंबर पे रहने में सफल रही। 1972 में इंदिरा गांधी की लहर थी, लेकिन यहाँ गायत्री देवी का जो अंदाज था वो एक बार फिर से भारी पड़ा। स्वतंत्र पार्टी के मीठा लाल ने कांग्रेस के जवाहरलाल को हरा दिया। 1977 में जनता पार्टी की लहर थी और जनता पार्टी के हर सहाय ने कांग्रेस के कैलाश को 5,170 वोट से हराया। कांग्रेस का जो खाता पहले चुनाव में खुला वह 1957 में बंद हुआ और वापस खुलने का नाम नहीं ले रहा था। 1980 में कांग्रेस ने राम सहाय सोनड़ को प्रत्याशी बनाया तो जनता पार्टी के वोट 2 हिस्सों में बंट गए। जनता पार्टी अलग हो चुकी थी, उस समय जनता पार्टी और जनता पार्टी जेपी के बीच वोट बंट गए। चुनावी माहौल बदला, कांग्रेस ने फायदा उठाया और सोनड़ विधायक बन गए। या अब आता है 1985 यानी कि 8वीं विधानसभा का चुनाव। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार और उम्मीदवार बनाए गए प्रसादी लाल मीणा, यही प्रसादी लाल मीणा जो अभी भी लालसोट से विधायक हैं, वो इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस का राज कायम कर दिया। जनता पार्टी के हरसहाय मीणा को उन्होंने 1561 वोट से हरा दिया। 1990 में प्रसादी लाल मीणा एक बार फिर जीते और जनता दल के मीठा लाल को 6,000 वोट से शिकस्त दी। दौसा इसके बाद नया जिला बन गया और 1993 में प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी के राम किशोर मीणा को हरा दिया। पूर्व विधायक राम सहाय सोनड़ बागी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 19% वोट मिले। प्रसादी लाल लगातार चौथी बार 1998 में जीते, जब उन्होंने बीजेपी के कैलाश प्रसाद को करीब 10,000 वोट से हराया। 2003 में बीजेपी के लिए सीट जीतना चुनौती थी और प्रसादी लाल के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने 30 साल के वीरेंद्र मीणा को प्रत्याशी उतारा। वीरेंद्र मीणा ने एक सीधे सपाट चुनाव में 4 बार के विधायक और तत्समय मंत्री प्रसादी लाल मीणा को 21,856 वोटों से बड़ी शिकस्त दी। 2008 में जनता ने एक बार फिर से प्रसादी लाल मीणा को चुना 5वीं बार। लालसोट सीट कभी स्वतंत्र पार्टी का गढ़ रही। यहां बीते 7 चुनाव में प्रसादी लाल मीणा ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया हुआ है। बीजेपी बीते 7 चुनाव में यहां सिर्फ एक बार जीत पाई है, 2003 में। किरोड़ी लाल मीणा का इस सीट पर खासा प्रभाव है। कांग्रेस जो है वो अपने बहुल वाली इस सीट पर किस तरह से कब्जा बनाए रखती है। देखना है कि 2023 के दिसंबर में इस बार लालसोट की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। यदि आप यह जानने के लिए राजनीतिक विश्लेषणों को लगातार देखना चाहते हैं और दिसंबर तक क्या माहौल रहता है उससे रूबरू रहना चाहते हैं, तो फिर चुन ही लीजिए सब्सक्राइब बटन को।